कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें कि कौन सी खबर कहां से आई है। सबसे पहली खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो सोनीपत से है कि ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रजापति धर्मशाला में संपन्न हुई है, जिसमें सिंचाई विभाग में कार्यरत कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बाहर किए जाने का सरकार के खिलाफ विरोध किया गया है और साथ ही निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में 15 फरवरी से जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और वहीं पर भाजपा सरकार के मंत्रियों के आवास का घेराव है जो किया जाएगा। और यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पहले जॉब सुरक्षा की गारंटी देकर नियुक्ति कराने का वादा है जो किया गया था, लेकिन सरकार बनते ही सरकार ने सबसे पहले सिंचाई विभाग में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मियों सरकारी सेवा से बाहर किए जाने का काम किया है, जिससे कर्मियों में रोष है और जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त है जो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो पानीपत से है के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर को सेवा सुरक्षा का आश्वासन। जी हाँ गाइस, यहाँ पे हुक्टा का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा से जींद में मिला और ज्ञापन सौंपने का काम है जो किया गया है। ज्ञापन में उन्होंने हरियाणा के विश्वविद्यालय के 1443 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर की तर्ज पर सेवा सुरक्षा देने की मांग है जो की गई है, जिसको लेकर बजट सत्र में घोषणा करने की अपील की है। और इसको लेकर हुक्टा के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक के मुताबिक मंत्री ने कहा कि उच्च अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप रखी है कि इस बजट सत्र में सेवा सुरक्षा का कानून लाकर अधिसूचना है जो वो जारी की जाएगी। नेक्स्ट खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो महेंद्रगढ़ से है कि एनएचएम कर्मचारियों ने निदेशक के नाम सिविल सर्जन को सौंपा मांग पत्र, शोषण का लगाया आरोप। सरकार की ओर से घोषित महंगाई भत्ते की किस्तें नहीं मिली। जी हाँ गाइस, यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर धर्मेंद्र सांगवान को मिशन निदेशक एनएचएम पंचकुला के नाम ज्ञापन सौंपने का काम है जो किया गया है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बताया कि पिछले कई वर्षों से एनएचएम कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार है जो किया जा रहा है। 5 वर्षों से कोई भी ऐसा कार्य व आदेश एनएचएम कर्मचारियों के लिए विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है जिससे उसका लाभ हो। इसके विपरीत मांगों को पूरा करना तो दूर, प्रतिदिन कर्मचारी विरोधी पत्र विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार आए दिन प्रदेश की जनता को नए लाभ दे रही है, वहीं पर दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं दे रहे एनएचएम कर्मचारियों का शोषण है जो किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लागू सेवा नियमों को जून में फ्रीज कर दिया गया है और कर्मचारियों के 5 और 10 वर्ष के ऊपर मिलने वाले लाभों को भी रोक दिया गया है। जिनको जून के बाद वेतन वृद्धि मिली थी उनको वापस ले लिया है। इसी प्रकार सेवा नियमों की पालना नहीं की जा रही है। वर्ष 2024-25 में एनएचएम कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि जो कि जुलाई 2024 में दी गई थी विभाग द्वारा वापस छीन ली गई है। सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की किस्तें भी कर्मचारियों को नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन और श्रम न्यायालय द्वारा दी गई ग्रेजुटी भी कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है। आरटीएस स्टाफ का साप्ताहिक अवकाश भी बंद कर दिया गया है जो कि श्रम कानूनों के विरुद्ध है। वक्ताओं ने कहा कि इनमें कोई सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन है जो किया जाएगा। नेक्स्ट खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो सोनीपत से है कि सिंचाई विभाग में कार्यरत कौशल कर्मियों को सरकारी सेवा से बाहर किए जाने का विरोध। जी हाँ गाइस, यहाँ पे ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को प्रजापति धर्मशाला में संपन्न हुई है, जिसमें सिंचाई विभाग में कार्यरत कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बाहर किए जाने का सरकार के खिलाफ विरोध किया गया है। और इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि प्रदेश भर में 15 फरवरी से जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और भाजपा सरकार के मंत्रियों के आवास का घेराव है जो किया जाएगा। नेक्स्ट खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो फतेहाबाद से है कि हटाए गए होम गार्डों ने जताया रोष, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। जी हाँ गाइज, यहाँ पे जिले में हटाए गए 83 होम गार्डों ने लघु सचिवालय के अंबेडकर पार्क में एकत्रित होकर रोष जताया है। उनका आरोप है कि उनको गृह रक्षा विभाग के
जिला स्तर के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर हटा दिया गया है। ऐसे में सरकार को भर्ती करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई है जो करनी चाहिए। और फतेहाबाद में एकत्रित हुए पूर्व होमगार्ड कर्मी व हटाए गए यूनियन के जिला प्रधान विक्रम चंद्रपाल व अन्य ने बताया कि जिले में विभिन्न गलत तरीके से 83 होमगार्ड जवानों को हटा दिया गया है। और इसके बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अधिकारियों व मुख्यमंत्री व मंत्रियों को ज्ञापन दिया गया है। और उनका कहना है कि कोर्ट में भी उनका मामला चल रहा है और विजिलेंस की रिपोर्ट में गृह रक्षा विभाग की गड़बड़ी मानी है। उनकी मांग है कि सरकार विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों पर कार्रवाई है जो वो करे। नेक्स्ट खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो फतेहाबाद से है कि एक्सियन के खिलाफ कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। यहाँ गाइस यहाँ पे बिजली कर्मचारी ने ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन यूनिट फतेहाबाद के आह्वान पर मंगलवार को दूसरे दिन भी एक्शन फतेहाबाद ऑफिस पर विरोध गेट मीटिंग कर नारेबाजी की है। और यूनिट प्रधान ने अधिकारी के रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की है, जिसको लेकर इन्होंने कहा कि फतेहाबाद के एक्शन संदीप मेहता की कथनी और करने में फ़र्क है। कर्मचारियों के कार्यों की फाइल को अनावश्यक आपत्ति लगाकर अटकाया जाता है। 20 दिन पहले जब यूनिट से वार्ता हुई तो एक्शन ने सहमति जताई थी, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई है जो नहीं की गई है, जिसमें कर्मचारियों के एनुअल इंक्रीमेंट सेफ्टी कोड टेस्ट के नाम पर रोकी गई है, जो कि कर्मचारियों द्वारा 2018 में पास कर लिया गया था। कच्चे कर्मचारियों की सैलरी में भी डिफरेंस है, उसका कोई भी समाधान है जो नहीं किया जा रहा है। बकाये बिलों की रिकवरी की गलत लिस्ट के आधार पर कच्चे व पक्के कर्मचारियों को पनिशमेंट दी गई है, जबकि पिछले इलेक्शन के दौरान कनेक्शन काटने से रोकने के सरकार और निगम मैनेजमेंट के आदेश थे। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि अगर कर्मचारियों की समस्याओं का एक्शन जल्द समाधान नहीं करते तो ऐसे ही अपना तानाशाही रवैये अपनाए रखते हैं तो इस आंदोलन को और भी तेज है जो किया जाएगा। नेक्स्ट खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो सिरसा से है कि CDLU प्रशासन अपना फैसला वापस लेकर अनुबंधित प्राध्यापकों से लिए न्यूनतम वेतन संबंधित शपथ पत्र लौटाए। टीचर बोले कार्यकारी परिषद के फैसले में अपने हिसाब से तत्कालीन VC ने किया था बदलाव। जी हाँ गाइस, यहाँ पे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की ओर से अनुबंधित प्राध्यापकों को न्यूनतम वेतन देने की एवज में शपथ पत्र जमा करवाया गया था, लेकिन अब अनुबंधित प्राध्यापकों ने उक्त शपथ पत्र को वापस लेने की मांग जो उठाई है, क्योंकि प्राध्यापकों का तर्क है कि पूर्व VC ने मनमर्जी करते हुए उक्त शपथ पत्र की शर्त को अनिवार्य किया था, जो कि नियमों के खिलाफ है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में कार्यरत अनुबंधित प्राध्यापकों को वर्ष 2017 में न्यूनतम वेतन 57,700 लागू करने के आदेश हुए थे और CDLU ने इन आदेशों को वर्ष 2021 में लागू किया था, लेकिन इस दौरान यूनिवर्सिटीज़ की ओर से सभी अनुबंधित प्राध्यापकों से एक शपथ पत्र भी जमा करवाने के आदेश दिए थे, जिसमें कई शर्तें अनिवार्य की गई थी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि जिन प्राध्यापकों ने शपथ पत्र जमा करवाए केवल उन्हीं को 57,700 वेतन की योजना में शामिल किया गया है, जबकि अन्यों को इनकार है जो कर दिया गया है। और इसी कारण CDLU में कार्यरत एक अनुबंधित प्राध्यापक डॉक्टर नरेश लता को केवल 27,000 वेतन दिया जा रहा है, जबकि इसके विपरीत कैंपस में कार्यरत पार्ट टाइम टीचर्स को न्यूनतम वेतन 35,000 रुपये निर्धारित है। तो CDLU के अनुबंधित प्राध्यापकों ने बताया कि न्यूनतम वेतन लागू करने के संबंध में कार्यकारी परिषद ने फैसला किया तो निर्धारित किया गया कि GJU की ओर से जारी गाइडलाइन अपनाई जाएगी और इसे फॉलो करने के लिए CDLU तत्कालीन VC को अधिकृत किया गया है, लेकिन शपथ पत्र की शर्त है जो वो जोड़ दी गई है, जिसको लेकर गाइस यहाँ पे अब अनुबंधित प्राध्यापकों ने भेजा मांग पत्र और मांग की गई है कि शपथ पत्र लेने का नियम वापस लिया जाए, क्योंकि उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने समान काम समान वेतन 1 नवंबर 2017 से लागू किया है, लेकिन CDLU ने इसे 28 जनवरी 2021 को लागू किया है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना का भी उल्लंघन है। और उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक के कार्यकाल में बिना किसी नियम या सरकारी आदेश के एक अवैध परफॉर्मा शपथ पत्र भरना अनिवार्य कर दिया और वहीं पर शपथ पत्र वापसी की नहीं आई डिमांड, ऐसा कहना है डॉक्टर राजेश बंसल रजिस्ट्रार CDLU सिरसा का कि अनुबंधित प्राध्यापकों से शपथ पत्र लिए गए थे, लेकिन वापस लेने को लेकर हमारे पास कोई भी डिमांड है जो वो नहीं आई है। नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो सिरसा से है कि 216 वन मित्रों ने खोदे थे
3130 गड्ढे अब मिलेगी राशि। जी हाँ गाइज, यहाँ पे वन मित्र योजना के तहत गड्ढे खोदने वाले वन मित्रों को विभाग की तरफ से अब राशि जारी की जाएगी। जिले के 216 वन मित्रों को विभाग 62,600 रुपये जारी करेगा और सभी वन मित्रों की तरफ से खोदे गए गड्ढों में 3120 गड्ढे ही सही पाए गए हैं। वन क्षेत्र बढ़ाने और पौधों को लगाने के बाद उनकी देखरेख करने के लिए सरकार की तरफ से ये वन मित्र योजना है जो शुरू की गई थी। और योजना के तहत गड्ढों की खोदाई करने पर प्रत्येक गड्ढे के 20 और पौधे लगाने पर 30 और 5 माह तक पौधे की देखरेख करने पर 10 रुपये दिए जाने हैं। तो योजना के तहत जिले में कुल 20,825 गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन जांच के दौरान उसमें से केवल 3130 गड्ढे ही नियम के अनुसार सही पाए गए हैं, जबकि 17,695 गड्ढों को रिजेक्ट कर दिया गया है। और नियम अनुसार गहराई और चौड़ाई पाए जाने वाले गड्ढों का ही विभाग ने चयन किया है, जिसकी राशि अब विभाग की तरफ से सभी वन मित्रों को जारी की जाएगी। और पहले चरण की राशि जारी होने के बाद उसमें लगाए गए पौधों की भी विभाग की तरफ से जांच है जो की जाएगी। वन मित्र की तरफ से उक्त गड्ढे में रोपित किया गया पौधा किस किस्म का है, कहां से लेकर आए हैं, इसकी जांच किए जाने के बाद विभाग दूसरे चरण की प्रक्रिया है जो वो शुरू करेगा। और वहीं पर गाइस यहाँ पे जिला वन अधिकारी सिरसा की तरफ से बयान है कि वन मित्रों की तरफ से खोदे गए गड्ढों में 3130 गड्ढे को सही पाया गया है और प्रति गड्ढे अनुसार 20 रुपये राशि वन मित्र को जारी की जानी है। कई वन मित्रों ने नियम अनुसार गड्ढे नहीं खोदे हैं तो उन्हें यहाँ पे रिजेक्ट है जो कर दिया गया है। और वहीं पर गाइस यहाँ पे जिस स्थान पर खोदा गड्ढा वहाँ से नहीं ली अनुमति, तो गाइस यहाँ पे नियम अनुसार उन्हीं वन मित्रों को योजना का लाभ दिया जाना है जिन वन मित्रों ने सरकारी ज़मीन पर पौधा रोपित करने के लिए गड्ढा खोदा है और वहां से अधिकारी से इसकी अनुमति है जो वो ली है। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई वन मित्र सरकारी खाली पड़ी ज़मीन पर गड्ढा खोदता है तो उसकी संबंध में अनुमति भी आवश्यक थी। और जबकि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट ज़मीन पर योजना के तहत गड्ढा खोदकर पौधा रोपित करता है तो उसके मालिक से अनुमति लेना आवश्यक था, लेकिन अधिक वन मित्रों ने इस तरह के नियम पर ध्यान नहीं दिया और अपने अनुसार ये गड्ढे हैं जो खोद दिए हैं, जिसके कारण यहाँ पे केवल 3130 गड्ढे ही सही पाए गए हैं नियम अनुसार, जबकि 17,695 गड्ढों को यहाँ पे रिजेक्ट है जो कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो चंडीगढ़ से है कि कर्मचारियों के आंदोलन को विफल करने के लिए चंडीगढ़ ने हरियाणा से मांगे कर्मी, जेई लाइनमैन और ड्राइवर जैसे स्टाफ भेजने के लिए यूटी प्रशासन ने लिखा पत्र। जी हाँ गाइस, यहाँ पे यूटी प्रशासन चंडीगढ़ फरवरी में बिजली विभाग को निजी कंपनी एमिनेट पावर लिमिटेड को हैंडओवर करने की तैयारी कर चुका है और कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन और काम नहीं करने से बिजली व्यवस्था ठप न हो, इससे निपटने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग ने हरियाणा सरकार से स्टाफ मांगा है। यूटी प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग के सेक्रेटरी ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी और हरियाणा सरकार के ऊर्जा विभाग के सेक्रेटरी को इसके लिए पत्र लिखा है। पत्र में 9 जेई, 23 लाइनमैन, 55 सहायक लाइनमैन और 16 एसएसए और 10 ड्राइवर भेजने की मांग जो उठाई है। अगर यूटी बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो हरियाणा की यह टीम तुरंत मोर्चा संभालेगी। और वहीं पर प्राइवेट कंपनी के अधीन काम नहीं करने का किया ऐलान। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे निजीकरण का चंडीगढ़ की जनता, राजनीतिक दल और कर्मचारी पिछले 2 महीने से लगातार विरोध कर रहे हैं। यूटी पावरमैन यूनियन चंडीगढ़ ने ऐलान किया है कि यह सरकारी कर्मचारी हैं। अगर फरवरी से बिजली विभाग को निजी कंपनी को हैंड ओवर किया तो बिजली कर्मचारी निजी कंपनी के अधीन काम नहीं करेंगे, जिसके कारण चंडीगढ़ में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़े। इसके कारण यहाँ पे हरियाणा से कर्मचारी मंगवाए गए हैं। और वहीं पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर के हरियाणा चैप्टर ने ऑनलाइन मीटिंग की है और मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि एक भी कर्मचारी और इंजीनियर चंडीगढ़ में बिजली चलाने के लिए नहीं जाएगा। और बैठक में निजीकरण और इस पत्र के खिलाफ 31 जनवरी को सभी सब डिवीज़न में विरोध प्रदर्शन करने का भी फैसला है जो लिया गया है। और यूटी प्रशासन से निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग जो उठाई गई है। और वहीं पर गाइस, यहाँ पे निजीकरण के विरोध में सेक्टर 56 में किया प्रदर्शन। तो जी हाँ गाइस, बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ 51वें दिन भी विरोध मार्च है जो निकाला गया है और जिसको लेकर इन्होंने कहा कि
कि बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने से जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि इसका ताज़ा उदाहरण उनके सामने है कि पानी के बिल 3 से 4 गुना है जो वो बढ़ गए हैं। इसी तरह अगर बिजली निजी हाथों में चली गई तो लोगों का बिल 4 गुना बढ़ जाएगा और लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल है जो हो जाएगा। तो उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन से जनता की मांग और जन विरोध को देखते हुए निजीकरण के फैसले को तुरंत वापस लेने की अपील है जो की गई है। और साथ ही यहाँ पे चंडीगढ़ के लोगों से 31 जनवरी को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की भी अपील है जो की गई है। नेक्स्ट खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे देखो जींद से है कि एनएचएम कर्मचारियों पर जियो फेसिंग उपस्थिति प्रणाली लागू करने पर विरोध। जी हाँ गाइज, यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के कर्मचारियों ने विभाग द्वारा प्रस्तावित जियो फेसिंग उपस्थिति प्रणाली को अस्वीकार करने का फैसला है जो लिया गया है, क्योंकि कर्मचारियों ने इसे न केवल निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया बल्कि इसे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और साइबर सुरक्षा के लिए भी खतरनाक करार दिया गया है। और जिसको लेकर राज्य स्तरीय ऑनलाइन बैठक में यह सामने आया कि जियो फेसिंग प्रणाली के तहत कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत मोबाइल डेटा और लोकेशन जानकारी साझा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है और यह प्रक्रिया उस अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। तो ऐसे में गाइज यहाँ पे हरियाणा प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों में डर का माहौल है। ये वही एनएचएम कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में प्रदेश और देश स्तर पर अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। और वहीं पर हरियाणा सरकार के अन्य किसी विभाग में यह प्रणाली लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की काफ़ी समय से लंबित वेतन वृद्धि और ग्रेजुटी की मांगें काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी है। अगर तुरंत प्रभाव से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो एनएचएम कर्मचारी बड़े आंदोलन की घोषणा है जो कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट चल गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।